नमस्कार, मैं हूं मधुलिका और आप देख रहे हैं अटल टीवी। इस वक्त पर बिहार चुनाव को लेकर चर्चाएं काफी ज्यादा तेज हो चुकी हैं। स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव जैसे तमाम चेहरे धरातल पर उतर चुके हैं और चर्चाएं काफी जोरों शोरों से हैं। सुबह को लेकर भी हवाएं काफी ज्यादा तेज हो चुकी है। और आज हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है, सुबह के प्रवक्ता दयाराम भार्गव जी और उसी के साथ हैं सपा प्रवक्ता आरिफ हबीब जी। इन लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार चुनावी समीकरण इस बार क्या कुछ कह रहे हैं। दयाराम भार्गव जी और आरिफ जी, आप दोनों का ही हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दयाराम जी, मेरा बिल्कुल। आपसे पहला सवाल यही है कि एक तरफ आप लोग एनडीए का सहयोग भी कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बिहार में देखने को मिल रहा है कि आप लोग भी चुनाव में उतर रहे हैं। तो क्या कुछ देखने को मिल रहा है, जनता का माहौल क्या कुछ है, जनता किसकी तरफ जाती हुई नजर आ रही है? आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। तुरंत भारतीय जी। समाज पार्टी एक राजनीतिक दल है और चुनाव लड़ना सतत प्रक्रिया है कि चूंकि बिहार में हम चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे जी। 63-64 से घोषणा हुई थी, लेकिन इसमें कुछ जी। लोगों की जो है नामांकन रद्द हुआ। हमारे 42 प्रत्याशी जी। हैं पहले चरण में जी। मिला करके दूसरे, और इन जी। 42 प्रत्याशियों को जो केंद्र भारतीय समाज पार्टी 2019 से लेकर के अब तक जो हमने बिहार में कैंपेन किया, बिहार की जनता की जी। आवाज उठाई, जिसमें आतंकी है, परिवार है, राजद्रोह है, राजभर है, तो ऐसी तमाम जी। जातियां हैं जिन जातियों का वोट जो है बिहार के लोग, बिहार की पार्टियों के लोगों ने लेने का काम किया, चाहे सत्ता में बैठे हुए लोग हो या विपक्ष की आज जो जी। पार्टियां हैं या जो नई नई पार्टियां हैं। आप ये बताइए, जी। बिहार चुनाव में आज तक एक भी राजवंशी, राजभोग, राजभर, गायकवाड़, ये तमाम वो जातियां हैं जो शोषित, वंचित और अपिछड़े समाज से आते हैं, जिनका विधानसभाओं में 10,000, 15,000, किसी किसी विधानसभा में 40,000, लेकिन आज तक इस समाज की कहीं भी बिहार के किसी भी विधानसभा में हो या लोकसभा में हो या जिला पंचायत में कहीं नुमाइंदगी नहीं। ऐसे इन लोगों को केवल बिहार की जो पार्टियां हैं वो उनको ठगने का काम किए, उनका वोट लेकर के उनको केवल घुमाने का काम। तो भारतीय जी। समाज पार्टी इन समाज के लोगों को आगे बढ़ करके और आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर की विचारधारा को देखते हुए, क्योंकि आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर मानवता की राजनीति करने वाले हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान को तो बोलने और काम करने हैं। तो हम उन तमाम शोषित वंचित अंतिम पायदान पे बैठे हुए व्यक्ति करते करते कोई चर्चा नहीं करते। अब बात आती है पार्टियां लड़ेंगी, पार्टी चुनाव लड़ेगी। हम तो ये कह रहे थे कि हमारा जो भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में गठबंधन में, हम ये निकल के बिहार में भी चाह रहे थे कि हमें कुछ सीटें मिल जाए, हम गठबंधन में चुनाव लड़ें। अंतोगत्ता जो है बिहार के जो भारतीय जनता पार्टी के संगठन के लोग हैं, हो सकता है हमारी बातें उन्होंने मजबूती से वहां नहीं उठाई, जिस तरह हमें गठबंधन में सीट नहीं मिला। और देखिए, हमने पहले ऐलान किया था कि हम चुनाव लड़ेंगे, तो हम दूसरी पार्टियों की तरह नहीं है। हमारा गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में है तो है, लेकिन हम बिहार में नहीं है, इसलिए अपना अकेले हम। जी। दयाराम जी, आप तक आएंगे। आरिफ जी, मेरा आपसे सवाल ये है, एक तरफ समाजवादी पार्टी अपने आप को राष्ट्रीय पार्टी बताती है, फिर अब बिहार में एक ऐसी पार्टी के साथ खड़ी हुई नजर आ रही है जिसमें डिप्टी सीएम का चेहरा एक मुस्लिम को नहीं बनाया गया और इसको लेकर चर्चाएं काफी ज्यादा तेज रही है। बिहार में तो ये देखने को मिला कि मुख्यमंत्री से ज्यादा इस बार डिप्टी सीएम को लेकर चर्चाएं तेज हो गई। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता या पुराने जो कार्यकर्ता रहे, समाजवादी पार्टी जब स्वर्गीय मुलायम सिंह जी की पार्टी थी तब वह अन्य पार्टी कहलाया जी। करती थी। जो पिता की विरासत को छीन करके स्वयंभू बने हो, वो दूसरों के सम्मान जी। करने का कैसे कर सकते हैं। बात आती है उत्तर प्रदेश में। जी। उत्तर प्रदेश में 18% जो है मुस्लिम समाज का वोट है। वह वोट इन्होंने चार जी। चार बोरा भर भर कर किया, लेकिन इनको करियर पे, साइकिल के करियर में बैठा के घुमाने का काम किया, जी। कभी गद्दी पे बैठाने का काम नहीं किया। उत्तर प्रदेश में 4 बार की सरकार थी, कभी इन्होंने किसी को जो है किसी अच्छे समाज को या वंचित शोषित समाज को डिप्टी सीएम देने का काम किया नहीं किया। यह काम उत्तर प्रदेश में जी। एनडीए सरकार ने, योगी और मोदी जी की सरकार ने देने का काम किया, जो डिप्टी सीएम के साथ जी। उत्तर प्रदेश में मौजूद भी है। लेकिन समाजवादी जी। पार्टी जब प्रदेश में सरकार थी तब ये किसी पिछड़े की बात नहीं करती थी, केवल दो बात करती, पीएम आई। उसे पता था कि भाजपा का बैठ दिखाकर मुसलमानों का वोट लेकर हम सरकार बना लेंगे। मैं तो इस बात को चैनल के साथ, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि आज देश का मुसलमान जाग गया है। उसे यह पता है कि हमारी अच्छाई कहाँ बुराई है। तब तक उसको भाजपा का डर दिखा करके समाजवादी पार्टी के लोग होने का काम करेंगे। तो जो डिप्टी सीएम की बात है, आज जी। भी मुसलमान समाज जो अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है, क्योंकि उसका वोट तो ये लोग ले लेते हैं लेकिन उसको सम्मान देने का काम नहीं करते। उत्तर प्रदेश का मुसलमान इस बात को भली बात जानता है। आप देख लीजिए उत्तर जी। प्रदेश में आरिफ जी, आजम खान आप के क्या साथ कहना जो हाल चाहेंगे इस हुआ, पर?
दयाराम जी आप तक आएंगे, आरिफ जी आपका क्या कहना है इस पर? जी, सभी को मेरा नमस्कार है। देखिए, जी बिहार चुनाव में समाजवादी पार्टी ने महागठबंधन धर्म को निभाते हुए गठबंधन धर्म को निभाते हुए महागठबंधन को समर्थन देने का काम किया। हमारे राष्ट्रीय जी अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने 20 स्टार प्रचारकों की सूची भी जारी कर दी है, जो आज से बिहार के चुनाव में अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे। और जी समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन के जितने भी दल हैं, वो उनका एक ही एजेंडा है कि जिस तरह से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने कहा था कि संसोपा ने बांधी गांठ पिछला पावे 100 में 60। तो जो जाति जनगणना की बात हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने उठाई थी, आज सरकार को उस पर झुकना पड़ा और जाति जनगणना कराने के लिए कहना पड़ा कि हम कराएंगे। तो हमारा विचार यही है कि जिसकी जितनी संख्या है उसके हिसाब से उसकी हिस्सेदारी होनी चाहिए, और उसी उन्हीं मुद्दों पर उन्हीं एजेंडों पर गठबंधन हमारा चल रहा है। तो हमारे एजेंडे यही है। हम जाति जनगणना के आधार पर लोगों तक अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान देखना चाहते हैं, उसका अधिकार दिलाना चाहते हैं। बात रही, ये लोग जातिवादी हैं, ये हिंदू मुसलमान की बात करेंगे, अगड़े पिछड़े की बात करेंगे। अब बताइए, भारतीय जनता पार्टी ने एक भी टिकट नहीं दिया मुसलमानों को। बात करते हैं सबका साथ सबका विकास। हमारे प्रवक्ता जी बैठे हुए हैं सुभाषपा के, ये हमारे ही वोट से जीत करके गए हैं। 6 MLA इनको उत्तर प्रदेश में मेरे ही वोट से, उसमें मुसलमानों का भी वोट है, लेकिन कितने मुसलमानों की बात करते हैं। हर मुस्लिम विरोधी बिल पर इनके नेता ने समर्थन किया है। तो ये मुसलमानों की बात न करें। मुसलमानों की हितैषी क्या ओम प्रकाश राजभर है, क्या योगी आदित्यनाथ है, क्या नीतीश कुमार है, जिन्होंने 24 टिकट से 4 टिकट दिया ला करके मजबूरी में। लेकिन 19 टिकट राष्ट्रीय जनता दल ने दिया, कांग्रेस पार्टी ने दिया। तो सभी दलों जातियों के समावेश को मिला करके महागठबंधन ने टिकट का वितरण किया है, और सभी लेकिन जातियों का सपा क्यों नहीं सम्मान उतरी, करना आरिफ है। जी सपा क्यों नहीं उतरी है इन सारी चीजों के बीच में? समाजवादी पार्टी इसलिए नहीं उतरी है कि उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश को सामंती विचारधारा से बचाना है। और जब हम आपस में लड़ेंगे इनकी तरह, जैसे ये कह रहे हैं अभी पंचायत चुनाव भी ये अलग लड़ने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, इनकी घोषणा हो चुकी है, हमारे क्या नाम है दयाराम जी की। और ये बिहार चुनाव में भी अलग लड़ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप मजबूरी में है, यहाँ आप सत्ता की लालच में साथ में है, वहां आपको अपना वो दिखाना है कि हमारा भी असर है। लेकिन आपको हैसियत पता लग जाएगी, आप चुनाव लड़ने गए हैं, कि आपको कितना किस जाति के लोग कितना चाहते हैं। वहां बिहार में आपकी हैसियत आपको पता चल जाएगी। आने वाले 27 में भी उत्तर प्रदेश में आपको आपकी हैसियत पता चल जाएगी कि आपकी दयाराम जी हैसियत क्या कितनी। जवाब है आपका, क्या तो मजबूरी कहने रही का आपकी? मतलब ये है कि जाति 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 के आधार पर, धर्म के आधार पर विखंडन करना इनकी एजेंडे में है। हम चाहते ये हैं कि जाति जनगणना करा करके सभी का, जितनी जिसकी संख्या बारी उतनी उसकी हिस्सेदारी हो। और यही जी संविधान भी कहता है कि देश में जितने भी लोग हैं उनके अधिकार उनको दिए जाने चाहिए। जाति जनगणना कराना हमारा मकसद है। तेजस्वी यादव जी मॉडर्न ख्याल के हैं, और उन्होंने नौजवानों के दर्द को समझा कि उत्तर, जब बिहार के वो डिप्टी सीएम थे, तो उन्होंने 2 लाख के आसपास लोगों को नौकरियां देने का काम किया बहुत सब छोटे से समय में। और वो बिहार को आगे ले जाने का विजन रखते हैं, इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने गठबंधन को पूरा समर्थन दिया है कि बिहार सामंती विचारधारा से बाहर आए, भ्रष्टाचार से बाहर आए, अपराध से बाहर आए, महिलाओं बच्चों के साथ जो अपराध वहां पर हो रहा है उससे बाहर आए, और एक अच्छा आयाम प्रस्तुत करे बिहार तेजस्वी जी के नेतृत्व में। इसलिए आदरणीय अखिलेश यादव जी ने उनको समर्थन किया। जी आरिफ जी आप तक आएंगे, दयाराम जी क्या जवाब है, क्या मजबूरी रही? आरिफ जी बता रहे मजबूरी रही आप लोगों की, क्या बात हो गई है ऐसी कि आप लोग मजबूर हो गए हैं अलग उतरने के लिए? देखिए, अभी मध्य प्रदेश का चुनाव हुआ था, कांग्रेस और सपा के चुनाव में आपने देखा होगा मध्य प्रदेश के चुनाव में वहां पे किस तरह इनका सिर फटौल हुआ था सीट बंटवारे को लेकर के। वहां के जो पूर्व के मुख्यमंत्री थे उन्होंने अखिलेश को क्या कहा, कौन अखिलेश? अखिलेश हम नहीं जानते। यही अखिलेश यादव जी है, कांग्रेस को बोले थे चालू पार्टी है, बहुत चालू पार्टी है, इनके ये जो हमको नहीं हो तो तुम्हें क्या होंगे।
ये जो चीजें, और इनके प्रदेश अध्यक्ष जो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के हैं, अखिलेश यादव ने क्या कहा था, ऐसे चिरकुट लोगों से हम बात नहीं करते। तो इनके अपने कथनी करनी में अंतर है, सुभाषपा को ना गाए। सुभाषपा जो कहती है वो करती है। अब बात आती है कि इन्होंने कहा हमारे दम पे 6 सीट लड़े। अरे भाई, 2017 में भी हमारी 4 सीटें थी उत्तर प्रदेश में। हम भाजपा के गठबंधन में थे, हमारी ताकत थी, भाजपा ने हमें गठबंधन में सीट दिया। और हमारी ताकत थी कि सपा जो है हमारे साथ जब आई तो 47 से 125 सीट पे आए। कसम खा के कहिए कि क्या सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का वोट आपको नहीं मिला? कैसी बात करते हैं? गठबंधन धर्म समाजवादी पार्टी को निभाना आता है? आपने आरएलडी को ठगा, आपने बहुजन समाज पार्टी को ठगा, आपने निषाद पार्टी को ठगा, और आपने महान दल को ठगा। और एक और बेचारा चौहान जो था, उसको गाड़ी दिया था इन्होंने, गाड़ी भी उससे लेने का काम किया 2022 में। ये वो लोग हैं जो अति पिछड़े समाज को बेइज्जत करने का काम करते हैं। अब बात आती है ये आरिफ जी क्या आरक्षण के बात हो मुद्दे पर। सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन जी लीजिए, सुन लीजिए। ये आरक्षण की बात करते हैं। हमारे नेता आदरणीय ओम प्रकाश राजभर ने 27% आरक्षण में जो बंटवारा कोटे में कोटा है, 7 अक्टूबर 2025 को देश और प्रदेश की सभी पार्टियों को लिखकर भेजने का काम किया कि 15 दिन में बताइए क्या आरक्षण में जो है सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट जो बनी है, कोटे में कोटा बंटवारा के लिए आप लोग तैयार है कि नहीं है? और क्या राघवेंद्र कमेटी की जो बनी हुई थी पूर्व, जो 2001 में जब राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उसमें पिछड़ा पिछड़ा सर्वाधिक पिछड़ा 7, 9, 11 का व्याख्या किया गया, सरकार चली गई। उसके बाद उत्तर प्रदेश में 4 बार सपा, 4 बार बसपा, कभी इनके ऊपर ध्यान नहीं आया। इसलिए 27 आरक्षण में सबसे ज्यादा अगर कोई लाभ लिया तो यादव समाज लिया है। यादव समाज 27% को अगर लाभ लिया है तो वो क्यों बंटवारा चाहेगा? वो तो झगड़ा लड़ाने का काम करेगा। अब बात आती है कि ये देना क्यों नहीं चाह रहे हैं। याद करिए 2013, 3 सितंबर 2013 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अखिलेश यादव को तत्कालीन मुख्यमंत्री को कोर्ट करके कहा था कि सामाजिक न्याय के दायरे में ला करके 27 आरक्षण में जो पिछड़ा समाज के जो भागीदारी है उसको सुनिश्चित को देने का काम करिए। लेकिन उस समय नहीं दिए। अगर दिए होते तो ये चाहते पिछड़ों को 3 भागों में बांट करके पिछड़ा पिछड़ा सर्वाधिक पिछड़ा। याद करिए, अगर ये 2013 में अखिलेश यादव आज पीडीए की बात करते हैं तो क्या वह पीडीए नहीं था? उस समय पीडीए को नजर नहीं आया था। उस समय केवल यादव और मुसलमान नजर आता था। ये खुल के कहने में कहीं गुरेज नहीं है। नौकरी हो, 86 में 56 यादव एसडीएम बन जाएंगे, 86 में 56 यादव बन जाएंगे, तब इनको पिछड़ा समाज जो सर्वाधिक पिछड़ा समाज, बल्कि छोटे समाज, तब पीडीए याद नहीं आता है। ये क्या बात करेंगे, क्या बतियाएंगे लोग? हाँ, हमारे नेता ओम प्रकाश रावत अब जातवाद जनगणना की बात करते हैं, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा है जिस समाज के जिन लोगों को 1947 से लेकर अब तक अगर उनको राजनीतिक शैक्षणिक भागीदारी नहीं मिली है, उसकी लड़ाई लड़ने का काम सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता आदरणीय ओम प्रकाश राजभर करते हैं। हम तो इनसे मांग कर रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ के सदन में जब सदन की बैठक हो उसमें सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट वर्गीकरण के ऊपर ये चर्चा करे, बताए क्या ये हमारा साथ देंगे? क्या यह बंटवारा करवाने के लिए भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार से हमारा साथ देंगे? हम तो मांग करें सभी क्षेत्रीय पार्टियों से। ये लोग केवल लूटने का काम करते हैं। अब बात आती है बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। आपको बेइज्जत हुई है मध्य प्रदेश में, समझ में नहीं आया? आपको राजस्थान में समझ में नहीं आया? आपको वहां दिल्ली में समझ में नहीं आया? दिल्ली में किसको सपोर्ट करने गए थे? दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को गए थे। क्या हुआ था अरविंद केजरीवाल का? यही हाल यहाँ पे स्टार प्रचारक बना रहे। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का हर वह कार्यकर्ता नेताजी की बातों को मानता है। नेताजी क्या कहते हैं, अगर वो कहते हैं हम चुनाव लड़ेंगे तो हमारा नेता चुनाव लड़ता है, और लड़ करके सामाजिक न्याय के दायरे में रह करके सबको हक अधिकार दिलाने के लिए थाने चौकी न्यायालयों जी में जाने का काम करता जी दयाराम जी आप तक आएंगे। आरिफ जी जैसे पीडीए नारा है आप लोगों का, और उत्तर प्रदेश में भी पीडीए को लेकर तमाम बातें होती है, और अब पीडीए की मंशा पर सवाल खड़ा कर दिया है। है। आती आती है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जा करके ये लोग भी झूठ बोलने लगे। अभी कल परसों की ही घटना है, ताकोरी कांड की। दलित समाज के व्यक्ति को पेशाब पिला दिया गया, चटा दिया गया। जी ओम प्रकाश राजभर जी और इनकी पार्टी के लोग गए क्या वहां? जी जो दलित दयाराम पिछड़े जी की आप जो बात कर, दिखा रहे हैं अभी देखेंगे उसको भी। जी मैंने एक सेकेंड, अब उनको उन्होंने अपनी बात कह लिया, मैंने बड़े धैर्य से सुना। जी 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 हमारा हमारी समाजवादी दयाराम जी पार्टी की आप तक आएंगे अभी हम। राष्ट्रीय कार्यकारिणी से लेकर के अब तक 2024 के टिकट बंटवारे तक में क्या पीडीए समाज को भागीदारी नहीं मिली? कितने मुस्लिम लड़ गए, कितने यादव लड़ गए? 5 यादव परिवार के ही लड़े।
पूरे उत्तर प्रदेश में एक भी यादव कहीं नहीं गया कहने की हमको टिकट नहीं मिला, हम तो भाजपा की तरफ जा रहे हैं या भाजपा की तरफ जा रहे हैं या बीएसपी की तरफ जा रहे हैं। जी एक भी यादव समाज का नेता इधर नहीं गया। चार मुस्लिम लड़ गए, 5 और 4 9 जीते, 37 में 9। और बाकी सब हिस्सेदारी किसकी है? पीडीए समाज की है। दलित समाज को हमने जनरल सीट पे कई जगहों पर लड़ा दिया, लेकिन आप हमको आरोपित करोगे। आप ये बताओ कि अभी 27 नौकरियां दी गई हैं योगी जी ने, 27 में 19 सामंती हैं, 22.5% दलित का कोटा है, 27% पिछड़े का कोटा है। कितने हुए जरा साहब बता दो। आप तो सरकार में हो, आपने विरोध किया क्या योगी आदित्यनाथ का? आप केवल बात करोगे, झूठ परोसोगे, इससे चलने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश में आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में पीडीए समाज ने आस्था जगाई है, निष्ठा दिखाई है 27 37 सीटों पर। और अगर गठबंधन हम ले ले कांग्रेस पार्टी का तो 42 43 सीटों पर हमने चुनाव जीत करके इस देश के पिछड़े दलित अल्पसंख्यक अगड़े आधी आबादी के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को नकारने का काम किया है। और ये दिखाया है कि आदरणीय अखिलेश यादव जी दिल से चाहते हैं कि जाति जनगणना कराई जाए और जिनकी जितनी संख्या है उतनी उनकी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। जहां तक बात ये करते हैं पुरानी कि बहुत सारी बातें हैं, अभी आप सरकार में कैसे आए? कितनी बार आपको दिल्ली में का चक्कर लगाना पड़ा? अभी शपथ दिला दो, मुख्यमंत्री जी के यहाँ फोन आता था, शपथ नहीं हुई, 6 महीना साल भर दौड़ते चले गए सरकार में आने के लिए। कितनी बार जा करके, मुझे मालूम है वहां एक पत्रकार साथी बैठे हुए थे अमित शाह के यहाँ, अमित शाह जी के यहाँ, और इनके नेता ये कह रहे थे कि आपकी बात का कोई भरोसा नहीं रह गया है, अब मैं जा रहा हूँ, अब मुझे आपकी बात का भी कोई भरोसा नहीं रह गया। इस तरह की भी बातें सोशल मीडिया पर मीडिया के माध्यम से पत्रकार साथियों ने बताई है कि किस तरह से आप पार्टी में सरकार में आए हैं और योगी जी ने आपको सरकार में लिया। अच्छा, आप कहते थे पीला गमछा लगा करके थानों में कोई चला जाएगा तो उसकी दरोगा की हैसियत नहीं, पीट दिए जा रहे हैं आपके लोग। क्या सत्ता आप चला रहे हैं? और आप बात करते हो, आप अपने कार्यकर्ता को नहीं संभाल पा रहे हो। आप बात कर रहे हो पूरे दलित समाज की, पिछड़े समाज का ठेका लेकर रखा है आपने। समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में देश का पीडीए समाज, और पीडीए वो है पीड़ित दमित अपमानित। पीडीए का ये मतलब नहीं है कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। ये जो दुर्भावना फैलाई जा रही है ये गलत है। क्या अगले समाज के लोगों का उत्पीड़न नहीं हो रहा है? क्या अगले समाज के लोगों का हक नहीं मारा जा रहा है? जो अगला समाज ईमानदारी से आज जी रहा है उसका हक तलफी की जा रही है, उसके अधिकार मारे जा रहे हैं, उसका शोषण किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी उसके साथ भी खड़ी है, और समाजवादी पार्टी हर पीड़ित दलित अल्पसंख्यक अपमानित के साथ खड़ी है। इसलिए पीडीएस समाज पूरे देश में आदरणीय अखिलेश यादव जी को अपना रहनुमा मान चुका है, अपना नेता मानता है। और बिहार ही नहीं, पूरे देश में, बिहार में भी आदरणीय अखिलेश यादव के चाहने वाले लोग, हमने वहां भी सीटें पाई हैं, इलेक्शन लड़ा है, हमने मध्य प्रदेश में भी सीटें पाई, हमने महाराष्ट्र में भी सीटें पाई, हमने कई प्रदेशों में चुनाव लड़ा है, सीटें पाई हैं, और अच्छी सीटें पाई हैं। हम चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन चुनाव लड़ करके जो पिछड़े दलित अल्पसंख्यक अगड़ी अगड़ी जात के जो लोग हक, जिनका हक मारा गया है, जो आधी आबादी का हक मारा जा रहा है, पूरे भारत में जितने भी राज्य हैं भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्य, वहां पे महिलाओं के साथ, दलितों के साथ सबसे ज्यादा अपराध हो रहे हैं। एनसीआरबी का डाटा कहता है। आपकी आवाज कहाँ आती है? आप तो किसी दलित के साथ नहीं खड़े होते हो, आप तो जी सरकार के आरएस जी खिलाफ आप कभी नहीं बताएंगे। जाते हो। तो कहने जी का जी मतलब ये है कि पूरे देश की जनता आदरणीय अखिलेश यादव जी को अपना रहनुमा मान चुकी है। देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनाई है, हमने नहीं बनाया, जी इस देश की जनता ने बनाया। उनका दयाराम विश्वास जी, है हमके ऊपर, और जैसा उसी कि देखने विश्वास को को मिल हम रहा है बिहार कि में कायम रखने के जी जी लिए हम वहां आरिफ जी आप गठबंधन तक को आएंगे। समर्थन करें। जी आरिफ जी आप तक आएंगे। दयाराम जी, जैसा कि देखने को मिला बिहार में आप लोग अलग से चुनाव लड़ रहे हैं और बात जब उत्तर प्रदेश पे आती है तो एनडीए के साथ सहयोग में भी आप लोग हैं, तो क्या 2027 के चुनाव में कुछ देखने को मिल सकता है? क्या इसका कोई नुकसान सहना पड़ सकता है आप लोगों को? आप ये बताइए, महागठबंधन ठगबंधन है नहीं तो जी क्या हुआ? दिल्ली में चुनाव लड़े इनको सीट मिला, गठबंधन मिला। महाराष्ट्र में चुनाव लड़े इनको गठबंधन मिला। मध्य प्रदेश में गए तो झगड़ा करा के आगे क्या हुआ? और बात आती अगर छोटे दल, हम क्षेत्रीय दल हमको कहते हैं ना। आदरणीय नेता ओम प्रकाश रात भर अति बड़े समाज से आते हैं ना, इसीलिए सपा वाले उनकी बेइज्जती करते हैं ना। तो मैं ये बताना चाहूंगा, ये बार बार जो कह रहे हैं
कि दलितों के लिए हम बहुत काम किए। हमको बता दीजिए कि जो बहन कुमारी मायावती ने दलितों के महापुरुषों के नाम पर जिस तरह जिले बनाए थे, उसको बदलने का काम इन्होंने क्यों किया, अगर आप दलितों के साथ खड़े थे? आप बताइए, काशीराम को, रमाबाई अम्बेडकर को, ज्योतिबा फूले को, दत्त महाराज को भीमनगर का नाम बदल करके संभल कर दिया, काशीराम नगर का बदल करके कासगंज किया, महानगर का नाम बदल करके हाथरस कर दिया, रमाबाई नगर नाम बदल करके जो है कानपुर देहात किया। छत्रपति साहू जी महाराज, ये पिछड़े समाज से आते हैं, इनका नाम बदल करके जो मेडिकल कॉलेज बना था, इसको आपने जो है किंग जॉर्ज यूनिवर्सिटी मेडिकल करने का काम किया। ये पिछड़े समाज से जी नहीं थे? क्या दयाराम दुश्मनी जी, थी? कम शब्दों में अपनी छत्रपति बात को साहू पूरा जी कीजिए, महाराज, सुन हमारे साथ लीजिए, वक्त का थोड़ा सा अभाव है। आप अपनी बात को कम सुनिए शब्दों सुनिए में सुनिए। पूरा कीजिए। देखिए, जी मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये मुसलमानों के बड़े हितैषी हैं। आजम खान 23 महीना और टोटल मिला के 50 महीना रहे। बताइए कितनी बार जेल में मिलने गए। सीतापुर जेल में 3 महीना बंद रहे। अखिलेश यादव लखनऊ से चल करके, दिल्ली से चल करके अपने स्वाजती बंधु, जो आजम क्या नाम, आजमगढ़ में जेल में बंद था, रमाकांत यादव, उनसे मिलने जा सकते हैं, लेकिन आजम खान से दूरी क्यों बनाई रखी? हमको बता दे, मुस्लिम चेहरा होने के नाते उनका वोट लेकर के सरकार चलाए आप, और कहा जाता है कि दूसरे मुख्यमंत्री कहे जाते थे सपा सपा सरकार में आजम खां। उनके लिए धरना प्रदर्शन कितने जिलों में समाजवादी पार्टी के नेताओं ने किया, कितनी बार मीडिया में उछालने का काम किया, कौन सी जगह धरना प्रदर्शन करके आपने बताने का काम किया कि आजम के साथ करे हैं? अरे इन्होंने तो उनको बिल्कुल जन्नत बिल्कुल छोड़ दिया था कि अब तो ये गए काम से। किसी तरह उनको अगर मिला भी, तो उनको मिलने के बाद क्या क्या बताने का काम कर रहे हैं, ये सारी चीजें जग जाहिर है। चाहे दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, अब पिछड़ा समाज हो, सबके साथ समाजवादी पार्टी ने ठगने का काम किया। आज ये विपक्ष में तो पीढ़ी बनाकर काम कर रहे हैं, लेकिन जब ये थे, जब देते दे सकते थे, तब ये देने का नाम नहीं किए। अभी आपके सामने आरक्षण के ऊपर, जातिवार जनगणना के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। मैं तो धन्यवाद करता हूँ, कसम खा के कहे, अपने नेता अखिलेश यादव से बोले, उत्तर प्रदेश के लखनऊ का सब जब विधानसभा सत्र चलेगा, आदरणीय नेता ओम प्रकाश रावत के बंटवारे के लिए तो हम सरकार में हैं, हम सरकार में लड़काने का काम कर रहे हैं। ये तो विपक्ष में हमारा साथ दे, जितनी भी अच्छी पार्टियां हैं हमारे साथ, हम हम व्यक्तिगत को 27 बड़ा दिलाने का काम करेंगे। और आपको बता दें, रोहड़ी आयोग का कमीशन भी केंद्र में जा चुका है। पूरे देश की हम बात करते हैं, और रोहड़ी आयोग से लेकर समाजवादी पार्टी हमारे साथ है। हम सरकार में होते हुए हम लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। हम यहाँ सरकार को चलाने नहीं आए हैं, हम जी सिस्टम को ठीक करने, और आज पिछड़े पिछड़े समाज को, जिनको आज तक नुमाइंदगी नहीं मिला, जी उनकी बेटी बेटा को आर्थिक, राजनीतिक और भागीदारी कैसे सुनिश्चित थी, आरिफ जी, उसकी आपका लड़ाई क्या लड़ने के लिए जवाब है? फील्ड क्या वासी आप लोग समाज साथ देने के लिए तैयार हैं? कम शब्दों में अपनी देखिए बात को ऐसा पूरा है कीजिएगा, हमारे कि साथ वक्त का अभाव है। मैं बता रहा हूँ देखिए, भार्गव जी जो है वो आवेश में बोल रहे हैं, उनको जानकारी नहीं है। जब नेता विपक्ष के माननीय अखिलेश यादव जी तो सदन में पूछा था कि जाति जनगणना के नाम पे आप हमारे साथ आए थे, आज आप उस तरफ चले गए, तो क्या आप भी चाहते हो? 3 बार पूछने के बाद तब ओम प्रकाश जी ने कहा था कि हाँ 4 बार की चाहते हैं, तीन सरकार बार में पूछा। आपने जाति अब आप एक मिनट, आप बोल 4 चुके, बार आप की बोल सरकार चुके, में आप बोल चुके, आप बोल कांग्रेस चुके, आप बोल चुके, मैं चुप रहा। अब आप सुन लीजिए थोड़ा, भार्गव जी थोड़ा ध्यान रखिए, थोड़ा ध्यान रखिए, रिकॉर्डेड है ये रिकॉर्डेड है। 3 बार पूछने के बाद जाति जनगणना चाहते हो, आपने जाति किया नहीं, जनगणना चाहते हो? तो उन्होंने लंबी तीन लंबी बार के बाद कहा कि हाँ चाहते हैं, बहुत दबी जबान से कहा। लेकिन हमारे साथ ओबीसी में फैसले सम्मान, में कोटा इतना क्यों नहीं सम्मान लाने ओम का प्रकाश काम जी का किया? किया। सरकार अरे करते, भैया आप बात सुन लो विपक्ष ना, में बैठे अपने हैं, समय को लंबी आप लंबी बात हमारे कर हमारे रहे हैं। समय को क्यों ले अब रहे हैं? कांग्रेस के तरफ अरे से भैया आप समाजवादी हमारे समय पार्टी को क्यों ले रहे हो? बैठी, आज आपको वो समय इतना दिया बड़ी गया, अब मेरा सरकार समय है ना। करोगे कब है? क्योंकि मधुलिका जी कांग्रेस आप हमें पार्टी चुप को सामने कराइए, लेके चल रहा जी इनको चुप कराइए। दयाराम जी, आएंगे आप तक, आएंगे आप तक। जी आरिफ जी, आप अपनी बात को पूरा करिए। जरा जरा मैं तू मैं की विकास था, मैं धैर्य पूर्वक सुन रहा था। जी आपको याद नहीं रहता है, आप आवेश में आ गए। आपको आवेश में नहीं आना चाहिए। देखिए ऐसा है कि आजम खान साहब की बात किया आपने, जवाब, अरे मेरी बात तो कमेटी सुन लो की भाई, आपका सवाल आ गया ना। आप आपने रिपोर्ट आरोप लगाया, आपने मेरा सवाल, आप मेरा जवाब सुनो ना। मेरा जवाब तो सुन लो मेरे भाई, भार्गव जी, मेरा जवाब सुन लो ना। वो सच बात, आज आप विपक्ष में सच बात बैठे तो बोलने लक्षण में और मिर्ची लग जाती है, जब आपको देने का लग जाती अधिकार है था मिर्ची। तब मुझे आपने मालूम है क्यों जब नहीं मैं किया? सच बोलूंगा तो अब आपको आपको मिर्ची सुनो लग ना, जाएगी। सबसे ज्यादा इसको अब सुन बदौलत ले, हाँ किसानों का पैसा हुआ, तो समाजवादी पार्टी सुन ले, सरकार में हुआ। चलिए दयाराम जी, आपका आप तक सवाल आएंगे, आ आएंगे गया, आप सुन तक। लीजिए ना।
आपका जी सवाल आ आगे गया, अब जी। सुन लीजिए मेरी बात। आजम खान साहब को जमानत दिलाने का काम किस वकील ने किया? वो उत्तर प्रदेश की सरकार में डिप्टी महाधिवक्ता थे। जिस वकील ने लड़ाई लड़ी है वो डिप्टी सरकार का महाधिवक्ता थे। और जोगेंद्र यादव भी बंद थे, रामेश्वर यादव भी बंद थे, 3 साल के बाद वो भी छूटे हैं। अखिलेश यादव जी कितनी बार मिलने चले गए, शिवपाल यादव जी कितनी बार मिलने चले गए? तो आप ये ना बताइए कि अखिलेश यादव जी अपने कार्यकर्ताओं नेताओं का कितना सम्मान करते हैं, वो मुझे पता है। आपके लोग थाने में मार खा जाते हैं, अधिकारी सस्पेंड भी नहीं होते, आप अपने को देखिए। आप समाजवादी पार्टी की चिंता करना छोड़ दीजिए। अब आप आ जाइए दलितों पिछड़ों की बात करने वाले। एक नहीं हजारों कांड हुए हैं दलितों पिछड़ों के साथ, अति पिछड़ों के साथ। कितनी जगह पे आपने समाजवाद भारत सरकार से सहायता दिलवा दिया, मुझे जरा बता दीजिए। आपके बिरादरी के लोग, अति पिछड़े लोग मारे गए हैं, थानों में बंद किए गए हैं, पीटे गए हैं, उनकी हत्या हुई है। आपने कितने शासन से उनकी मदद करा दिया? जरा कोई लिस्ट हो तो वायरल करके दिखा दीजिए। हमने वहां मदद किया है, चाहे निषाद बिरादरी का हो, चाहे राजभर बिरादरी का हो, चाहे मौर्य समाज का हो, चाहे कुशवाहा समाज का हो, साख समाज का हो, सैनी समाज का हो, मुस्लिम समाज का हो, पंडित हो, ठाकुर हो, हमने वहां मदद किया है। हमारे पास लिस्ट है। हमारे नेता अखिलेश यादव ने लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 10 लाख, 5 लाख रुपया देने का काम किया। आप बता दो जरा, किसी की सरकार से मदद करवाई हो आपने? बात भाषण देने से आप नहीं हो जाएंगे किसी के। हमने काम करके दिखाया है। और जहां तक बात करते हैं आपकी, बदला गया नाम, हमने उनके उनको फिर से याद किया है। और हमने उनको याद करके उनके ऊपर काम कर रहे हैं, उनके लोगों को जोड़ रहे हैं। जोड़ा है तभी हमको उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा दल बनाने का काम पीडीए समाज ने किया है। गलतियां तो भविष्य में होती हैं, हर किसी से होती हैं, राजनीति होती है, सीखने का मौका मिलता है। हम भविष्य में सबको साथ लेने की कसम खा रहे हैं और लेके चलने का काम कर रहे हैं, तभी उत्तर प्रदेश ने हमको देश का तीसरा दल बनाया है। और देश के लोगों ने अखिलेश यादव के ऊपर भरोसा किया है। बात करने से नहीं होता है भार्गव जी। आप सरकार में बैठे हो, आपसे अपेक्षा ज्यादा लोग करते हैं, हम तो विपक्ष में बैठे हैं। हमने दिया है करोड़ों रुपए, लोगों को मदद किया है। जिनकी आपकी सरकार ने जिनके साथ न्याय नहीं किया उनको हमने मदद करने का काम किया है। हमारे पास लिस्ट है, आप कहिएगा मैं आपको भिजवा दूंगा। लेकिन आपको एक लिस्ट हो जी दिखा दो कि अति पिछड़े अरे के जी, साथ आप अपनी आपकी बात पार्टी को ने थोड़ा न्याय कम किया शब्दों हो। में कहिए, हमारे साथ वक्त काफी कम है। फिलहाल जैसा देखने को मिला इस वक्त पर बिहार चुनाव को लेकर तमाम तरह की बातें हो रही है, लगातार पक्ष और विपक्ष में भी बातें हो रही हैं और निशाना साधने का प्रयास किया जा रहा है। अब देखना ये होगा कि आखिरकार चुनाव में कौन अपना परचम लहराता है।